किया है ना सेव अपने ने। कंट्रोलर्स बनाने हैं। अब कंट्रोलर बनाने में बेसिक जो लगता है ना, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको कंस्ट्रेंट समझना जरूरी है। ठीक है। अब कंस्ट्रेंट कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए मैं क्या, एक सिलेंडर ले रहा हूँ और इसके कंप्यूटर इन फ्रंट में मेरा लेक्स तू पढ़, बोन चोपड़ी लेके रखूंगा। पढ़। घर पे आ गए? हाँ, कैसी है तबीयत अब? घर पे आने के बाद थोड़ी खराब होती है। बहाने चाहिए तेरे को घर आने के। मैं जब ट्रेन में बैठा था तो ठीक नहीं थी हेल्थ। अच्छा। फिर जब यहाँ मणिनगर उतरा हम्म। तो एकदम अच्छा लगने लग गया। चलो ठीक है। अच्छी बात है कि चलो ठीक हो गए। ओके। सो ये बोन हम्म, मैंने अंदर की तरफ रखा है। आप देख सकते हैं कि बोन को मैं स्विंग दे देता हूँ। ले। अब ये बोन है अंदर की तरफ, और इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है वो मुड़ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या हम्म, होता है ना, इसके कंट्रोलर बनाने होते हैं, लेकिन कंट्रोलर बनाने के लिए एक बेसिक चीज आप समझ लो कि कंस्ट्रेंट कैसे करते हैं। मानो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, और एक स्पीयर है। समझे? यहाँ से हम इफेक्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर है कंस्ट्रेंट। गया इफेक्ट, अरे इफेक्ट्स में कहाँ, रीडिंग में कंस्ट्रेंट। ठीक है। तो सबसे पहला है पेरेंट कंस्ट्रेंट। पेरेंट कंस्ट्रेंट, देखो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है अटैच करना। ठीक है, किसी के साथ। ओके। अब इसके अंदर ना पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप आप समझ लो। जैसे मेडिकल लैंग्वेज में या रियल लाइफ में अगर देखने जाए, तो किसी भी बच्चे का बाप एक ही होता है। ठीक है। हाँ, एक बाप कई सारे बच्चे पैदा कर सकता है। हम्म, ठीक है, उसके कई सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बच्चे के कई सारे बाप नहीं हो सकते। बाप एक ही होता है। ठीक है। हाँ, सिमिलरली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप किसी के भी साथ पेरेंट करो ना, हम्म, तो वो जो कंस्ट्रेंट बन रहा है वो एक ही रहे। ठीक है, उसके बच्चे जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेन कंस्ट्रेंट एक ही रहे। क्लियर? हम्म, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉल है उसके साथ साथ मेरा बॉक्स चले। ठीक है, दोनों एक साथ चले यूं। हम्म, क्लियर? तो उसके हम्म, लिए मुझे इसको पेरेंट बनाना पड़ेगा। मतलब ये बनेगा बाप, जहां जहां ये जाएगा बच्चा उसके पीछे पीछे जाएगा। हम्म, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे बच्चे को पकड़ना है। सबसे पहले मुझे बाप को पकड़ना है, उसके साथ बच्चे को। ठीक है, और यहाँ से दे देना है पेरेंट। हम्म, ठीक है। तो जैसे ही मैं पेरेंट दूंगा ना, पेरेंट के अंदर क्या होता है, आपका जो मूविंग कंस्ट्रेंट और रोटेशन, मतलब कि आपका ट्रांसलेट और रोटेशन, ये दोनों चीजें आपकी लॉक हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैं बॉक्स को पकड़ रहा हूँ ना, आपका ट्रांसलेट और आपका रोटेशन लॉक हो जाएगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इससे आप इसको मूव तो कर सकते हो, देखो मूव भी कर हम्म, सकते हो आप, रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इसको मैं मूव करके कहीं पे भी रखूं, इसको रोटेट करके कैसे भी रखूं, जैसे ही मैं उसके पिता को, यानी कि जिससे मैंने कंस्ट्रेंट किया है, उसको हल्का सा भी हिलाऊंगा ना, ये वापस अब पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखो, अच्छा, समझे? मतलब हम्म, ये अब इसके साथ अटैच है। ये देखो, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये भी आ रहा है। हम्म, देखो, क्लियर? मतलब जहां हम्म, जहां ये जाएगा वहां वहां पे ये भाई साहब जाएंगे। ठीक है।
हाँ। अब इसके जैसे कई सारे बॉक्स हो, तो वो भी आप एक इसके साथ कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। मतलब ये बाप ये बच्चा पेरेंट्स, ये बाप ये बच्चा पेरेंट्स, समझ रहे हो? समझ ये गया। देखो, ठीक है। लेकिन ये बच्चा है, यदि मैं यहाँ से अभी इसका मेरे को कंस्ट्रेंट करना है कि भाई इसको बाप बनाना है इस बच्चे का, तो वो क्या होगा कि इसके साथ इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, समझे? इसके साथ रहेगा, ये देखो। उसके साथ भी तो था। लेकिन वो प्रॉब्लम कर रहा है ना, परफेक्टली नहीं जा रहा ना, देखो। बाकी के कैसे जा रहे हैं, हम्म। समझा? वो कंफ्यूज हो रहा है इसके हम्म। साथ या इसके साथ। हम्म। क्लियर? हम्म। समझ में आया? हाँ। ओके। अब इनको मैं ब्रेक कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ से हम देंगे ब्रेक कनेक्शन, राइट क्लिक ब्रेक कनेक्शन, ठीक है। तो हम्म। सभी से इसका कनेक्शन जो है वो हट गया। ओके। अब इन सब की हिस्ट्री भी डिलीट कर दो आप, ताकि अंदर से सब कुछ हट जाए। कंस्ट्रेंट रहेगा यहाँ से। क्लियर? अब दूसरा है पॉइंट कंस्ट्रेंट। अभी पॉइंट कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि ये जो बॉक्स है ना, वो स्पीयर के अंदर चला जाएगा। पॉइंट कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि उसका जो ट्रांसलेट जो है ना, एक्स वाई जी, यानी कि मूवमेंट का, वो चीज लॉक हो जाएगी। रोटेशन और स्केलिंग ऑन रहेगा, ठीक है। हम्म। अब हम्म। देखो, और ये बॉक्स जो है वो स्पीयर के अंदर चला जाएगा, देखो, हम्म। समझा? बॉक्स हाँ। जो है अभी उसके अंदर है। क्लियर? तो इसको जहां जहां पे मैं मूव करूंगा ना, वहां वहां पे ये आएगा साथ में। क्लियर? हम्म। ओके, तो ये है पॉइंट कंस्ट्रेंट। दूसरा है ओरियन कंस्ट्रेंट। ओरियन कंस्ट्रेंट में क्या होगा, इसका रोटेशन वैल्यू लेगा, ठीक है। इसको हम्म। पकड़ता हूँ मैं, इसको पकड़ता हूँ, यहाँ से देता हूँ ओरियन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो रोटेशन है वही लॉक हुआ। ओके। अब देखो, मैं इसकी हम्म। मूवमेंट करूंगा ना तो कोई असर नहीं होगा, हाँ। समझे? लेकिन जैसे ही इसको घुमाऊंगा ना, ये देखो, अच्छा। समझे? हम्म। क्लियर? हम्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्केलिंग, स्केल कंस्ट्रेंट। क्लियर? मतलब हम्म। इसको मैं मूव करूँ, रोटेट करूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क पड़ेगा कब, जब मैं इसको स्केल करूंगा, हम्म। ठीक है। और हम्म। इसके आखिर में है एम कंस्ट्रेंट, जो कि आंखों के लिए यूज होगा, क्योंकि हमने आंख जो है वो अलग से रखी होगी, समझ रहे हो? हम्म। इसकी आईज। अब मैं पेरेंट चेंज कर रहा हूँ, मतलब क्लियर? हम्म। अब देखो, ये हिस्सा, अब मैं पेरेंट चेंज कर रहा हूँ, मतलब पहले मेरे को इसको पकड़ना है, शिफ्ट के साथ मैं इसको पकड़ूंगा और यहाँ से दे दूंगा एम कंस्ट्रेंट, ठीक है। हम्म। अब इसमें ये देखो, उल्टा हो गया, ठीक है। अब ये चीज को मेरे को सीधा ही रखना है, मतलब इसके थ्रू ही देखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं जाऊंगा बॉक्स के अंदर, और यहाँ पर है मेंटेन ऑफसेट करके ऑप्शन, ठीक है। हम्म। हम्म। इसको चेक करना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मतलब ये वैसा का वैसा ही रहा। ओके। हम्म। अब मैं इसकी मूवमेंट करूंगा ना, वो इसके सामने ही देखेगा, अच्छा। ठीक है। हम्म। ये अर्जुन की तरह लक्ष्य को कहीं भी एकदम। रखो, ठीक है। जैसे अपनी आंखें घूमती है ना,
वैसे ये घूमेगा। ठीक है, तो इतने कंस्ट्रेंट आपके आएंगे। ओके, इनमें से आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। ठीक, अब इनका इस्तेमाल करना है यहाँ पे कंट्रोलर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने जो जो जॉइंट बनाया है ना, उसके कंट्रोलर बना लेंगे हम कर्व के थ्रू। ठीक है, क्यों कर्व के थ्रू? पकड़ने में आसानी होती है और रेंडरिंग में दिखते नहीं। ठीक है, जगह कम रोकते हैं। अब जब भी आप कंट्रोलर बनाए ना, तो कंट्रोलर को आपको ध्यान रखना है कि इसके यानी कि आपके जो जॉइंट है ना, उसके सेंटर में आपको रखना है। मतलब इसका पाइवोट और जॉइंट का पाइवोट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब वो चीज़ कैसे होगी? सिलेक्ट करो, वी वी दबा के रखो कीबोर्ड पे और स्नैप करो। ठीक है, वैसे ही कंट्रोल डी, वी दबाओ और स्नैप कर दो। ठीक है, कंट्रोल डी, वी, स्नैप। कंट्रोल डी, वी, स्नैप। समझ में आया? अब देखो, एक होता है यहाँ वाला कंस्ट्रेंट, ये पेरेंट कंस्ट्रेंट। अभी एक और कंस्ट्रेंट मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ध्यान रखे कि इसका भी इस्तेमाल हम लेने को करना है। अब देखो, जब मैं ये कंस्ट्रेंट देता हूँ पेरेंट कंस्ट्रेंट, तो होता क्या है, लॉक हो जाता है, समझो। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूवेबल तो रहता है, बट जैसे ही इसको हिलाया वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज ऐसी चाहिए, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सनली भी हिलना चाहिए और इसके साथ भी जाना चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए भी मुझे पेरेंट देना है, बट ये कंस्ट्रेंट नहीं देना है। उसके लिए मुझे ग्रुप पेरेंट देना है। कैसे? इसको इसके मतलब इसमें इस वाले सिनेरियो में पहले बच्चे को पकड़ना है, फिर शिफ्ट के साथ बाप को, और कीबोर्ड में पी प्रेस करना है। ठीक है, पी प्रेस करोगे ना तो आप यहाँ पे आउटलाइनर के अंदर देखो कि प्लस का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा और ये क्यूब जो है ना वो इसके अंदर चला गया। समझे? ठीक है, अब ये इसके साथ ही रहेगा। समझे? और ये इंडिविजुअली भी जहाँ जाना चाहे जा सकता है। क्लियर? लेकिन जब ये चलेगा तब ये इसके साथ साथ चलेगा। देखो, ठीक है, समझे? मतलब दोनों की आज़ादी। ओके, ओके, समझ में आया इसमें और उसमें डिफरेंस? समझ गया। पक्का या बाउंस गया? नहीं नहीं, समझ गया। उसमें पे वो वहीं पे वापस पहले वाली जगह पे आ जाता था। अब हाँ, इसमें ठीक है, कहीं पे भी हो साथ में चलेगा। ओके। अब देखो, वही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। हमें क्या चाहिए? अब ये जो जॉइंट है ना, मतलब ये जो कंट्रोलर है वो ये जॉइंट के साथ जाना, मतलब इसका ये जॉइंट का बाप ये कंट्रोलर बनेगा। समझे? ये जॉइंट का बाप ये कंट्रोलर बनेगा, ये जॉइंट का ये, और लास्ट वाले का ये। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले बाप, फिर बेटा, यहाँ से कंस्ट्रेंट में जाएंगे, हम देंगे पेरेंट। ठीक है, पेरेंट देने से पहले एक और चीज़ मैं कर देता हूँ, यहाँ से इसका मैं क्लोन बना देता हूँ एक चीज़ समझाने के लिए आपको। ठीक है, अब यहाँ से पेरेंट। ठीक है, अब पेरेंट करने से पहले एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, वो है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन और डिलीट हिस्ट्री। आपको जो भी कंट्रोलर आपने बनाए हैं ना, कृपया उनकी हिस्ट्री डिलीट कर दे और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन दे दे। यहाँ से ये सब 0 हो जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, इसको मानो कि इसको हमने रोटेट किया तो वापस उसका डिफॉल्ट पोजीशन पे लाने के लिए हमें 0 करना होगा ना बार बार। ठीक है, या फिर इसको कहीं पे रख दिया यूं करके, तो यहाँ से 0 करो तो वापस वो डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाना चाहिए इधर का इधर। क्लियर? अगर आपने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया होता आजा माया आजा। हाँ। और इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ से 0 करेंगे, तो ये वापस यहीं पे आना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, समझे?
हाँ मैं वाई में जाता हूँ, चल मैंने इसको यूं ऊपर रख दिया, ठीक है। अब मैं वाई में 0 करूंगा तो वो तो नीचे चला जाएगा, हम्म समझ रहे हो। तो अपने को वो चीज नहीं चाहिए, दैट्स वाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। हम्म अब शिफ्ट के साथ आप बोन पकड़ो और दो पेरेंट, ठीक है। हम्म इसको इसके साथ पेरेंट, इसको इसके साथ पेरेंट, इसको इसके साथ पेरेंट, समझे। तो अब आप देख हम्म सकते हो, परफेक्ट गया, हम्म गया। मतलब चारों अच्छी तरीके से पेरेंट हो चुके हैं, बट आप अब यहाँ पे देखो, आपका जो जॉइंट है ना, वो क्या है कि इसको हम्म मैं पकड़ता हूँ तो सारे ऊपर वाले जॉइंट आते हैं। हम्म वैसे ही मैं ये कंट्रोलर को पकड़ू ना तो सारे ऊपर वाले जो बोन और कंट्रोलर है वो सब इसके साथ जाने चाहिए, ठीक है। हम्म वैसे ही मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये दोनों आते हैं ऐसे, ठीक है। वैसे ही मैं इसको पकड़ू ना तो ऊपर वाले दोनों बोन और कंट्रोलर दोनों आने चाहिए, ठीक है। हम्म तो उस तरीके का बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो अब तक हमने क्या किया, इसको पेरेंट दिया कंस्ट्रेंट के थ्रू, क्यों, क्योंकि ये चीज हमें लॉक चाहिए, ठीक है। हम्म अब हम पेरेंट देंगे ग्रुप वाला, पी वाला, ठीक है। हम्म उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला जो है वो बच्चा है, इसका बाप बनेगा ये, ठीक है। हम्म क्योंकि ये हिस्सा इसके साथ ऊपर वाले के साथ जाना चाहिए, समझ रहा है, हम्म हम्म ठीक है। तो इसको पहले पकड़ो, शिफ्ट के साथ इसको पकड़ो और दो पी पेरेंट, हम्म ये हुआ, देखो हम्म क्लियर। अब इसको हम्म पकड़ो, शिफ्ट के साथ इसको पकड़ो और दो पी, हुआ। हाँ अब इसको पकड़ो और लास्ट में इसको पकड़ो और दो पी, हो गया। हम्म तो जा रहे हैं सब, हाँ ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इसको मैंने रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखो हुआ। हम्म क्लियर, समझ में आया कंट्रोलर, हम्म। क्या बाउंस गया, नहीं आया ना। पक्का ना। हम्म बस अभी ऐसे ही कंट्रोलर हमें बनाने हैं। अभी कैसे लग गई है तो, हम्म? इसमें 4 ही कंट्रोलर है, इसमें जितने बोन आपको दिख रहे हैं उतने कंट्रोलर बनाने हैं, सिंपल। मतलब कितना है इसमें क्लोन नहीं होगा नहीं मिरर। नहीं 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 नहीं, अभी देखो बोन के अंदर मिररिंग होता है, जब आप कंस्ट्रेंट कर रहे हो ना तो उसमें मिररिंग भूल जाओ। हाँ मिरर होगा, वो कंट्रोलर अगर आप डुप्लीकेट करके रखना चाहते हो तो वो होगा, कंस्ट्रेंट तो मैन्युअली होगा, समझे। हम्म और इसके अंदर ना 2 चीजें आती है, एक होती है एफ के, दूसरी होती है आई के, ठीक है। हम्म फिलहाल हम एफ के रीग देखेंगे, ओके। एफ के में क्या होगा हम्म कि अपना जो ये पाँव है ना, ये हमारी एफ के रीग बनेगी कि ये पाँव यहाँ से भी मुड़ रहा है, यहाँ से भी मुड़ रहा है, यहाँ से भी मुड़ रहा है, ऐसे, ठीक है। और आई के में क्या होगा, यहाँ पे एक कंट्रोलर बनेगा, उसी को ही अप लेगे ना तो पूरा अपना जो पैर है वो सीधा जाएगा, हम्म समझे। एक डेमो करके दिखा देता हूँ कि आई के में कैसा रहेगा, कुछ ऐसे दिखाई दिया, हम्म। ऐसा, अच्छा। ठीक है। हम्म। चलिए तो फिलहाल हम शुरू करते हैं एफ के रीग काय से, जाय। तो बस सभी का कंट्रोलर हम बना देंगे। चलो जी शुरू करते हैं काम। ओए चलो रे चलो चलो, डब्ल्यू प्रेस करके, एक ऐसा होना तो आप
इसको लॉक कर सकते हो। प्रेस करके बी से स्नैप करते हो इधर। अब पता चला मॉडलिंग में टीम वर्क क्यों है। क्या? अब पता चला मॉडलिंग में टीम वर्क क्यों है। मॉडलिंग में टीम वर्क क्यों, मतलब मैं समझा नहीं आप कैसे। माया में पूरा मतलब 3D एनिमेशन में हम्म। एक आदमी कितना करेगा। तो वही तो बेटा, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ, समझते नहीं हो यार। कर सकता है, संभव नहीं है लेकिन बहुत बहुत टाइम लगेगा रे। बहुत टाइम। अरे ये तो एक ही कैरेक्टर है रे मुन्ना, समझा? एक कैरेक्टर में इतना बज रहा है, क्या क्या होगा रे, जिंदगी कैसे चलेगी ऐसे। ठीक है। और ये तो मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ भाई साहब, लिमिटेड टाइम पीरियड में मेरे को बताना है। ये करने बैठे तो एकदम शांति से करना होता है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं होता ये। आपको तो हाथ बैठा हुआ है इसलिए जल्दबाजी में भी सही जाएगा। अरे हर रोज यही करना होता है तो क्या करें। तो इसमें तो अपने वी करके वो कर रहे थे, स्नैप। इसमें तो आप तो नए स्नैप कर रहे थे, आप तो नए नए बना रहे हो सब। क्या? अरे वी करके स्नैप कर रहा था मैं। अच्छा मतलब सेम लाइन में। हाँ, सेम लाइन में नहीं, मेरा पाइवोट पॉइंट इसके ऊपर चाहिए ना। अच्छा। जो सर्कल का जो पाइवोट पॉइंट है ना, वो मुझे यहाँ पे चाहिए। मैं सर्कल कहीं पे भी रखूँ, उसका पाइवोट पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, समझा? बोन के वहाँ पे। हाँ ये ले, मैं सर्कल बाहर रखता हूँ इसका, मान ले। ठीक है। हम्म, इसका वर्टेक्स में पकड़ता हूँ, रोटेशन देता हूँ मैं। ठीक है। साइड व्यू में जाता हूँ। ठीक है। लेकिन इसका जो ये पाइवट पॉइंट है ना, ये पाइवट पॉइंट मुझे इधर चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, डी प्रेस करूँगा, वी से स्नैप करके मैं इसके पाइवट पॉइंट को जॉइंट के ऊपर रख लूंगा, समझे? मेरा कंट्रोलर कहीं पे भी हो, उसका पाइवट पॉइंट इधर ही रहना चाहिए, अच्छा। तभी तो काम करेगा ना। तब मैं इसको यहाँ से रोटेट दूंगा तो इधर से होगा। क्लियर? हाँ। अब वही चीज मेरे को इधर चाहिए, कंट्रोल डी, पी। कंट्रोल एस देना मत भूलना। कंट्रोल कंट्रोल एस। सेव। हाँ, क्यों पता चला सारे कंट्रोलर बना दिया डोंट से, अब है तेरी। हाँ हो सकता है। हाँ, फिर मुंह से जो निकले वो भी कोई गारंटी नहीं फिर, कुछ भी निकलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है फिर। होता है। होता नहीं है, होता ही है, कंफर्म है, होगा ही। घर जैसा इंटरनेट मिले ना हॉस्टल में तो मजा आ जाए। सही चल रहा है। और एकदम मक्खन जैसा चलता है यहाँ तो।
बढ़िया है, एचडी क्लियरिटी में मिलता है फिर तो। यहाँ रिकॉर्डिंग कितना मस्त हो रहा है। हम्म। हाँ हॉस्टल में सारा थोड़ा धुंधला धुंधला सा होता है। क्यों? नेट कमज़ोर है ना थोड़ा इसलिए। अरे मतलब हॉस्टल में मतलब क्यों कमजोर क्यों है? काफी नेट कम है सारे, तो थोड़ा। हाँ। काफी सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे शायद इसीलिए। नहीं एयरटेल का तो डोंगल लगा के रखा मैं, लेकिन नेटवर्क कम आता है उधर। अच्छा। सर आपकी पहचान में कोई कैमरा रिपेयर करने वाला है? कैमरा नहीं यार, कैमरा रिपेयर करने वाला तो कोई नहीं है। जैसे वो साइबर शॉट आते हैं छोटे छोटे सोनी के, हाँ। वो मेरे को रिपेयर कराना है। नहीं, रिपेयर करवाने वाला तो कोई नहीं है, सॉरी। अच्छा। देखो अभी मैं सीधा ऊपर की ओर ले लेता हूँ, ठीक है, बीच में मैं नहीं जा रहा। हम्म। ठीक है, फिर वो टाइम लगेगा। अच्छा। बेहतर है सीधा ऊपर की ओर मैं ले लूँ। अभी कंधे का, हाथ का और रिस्ट का मैं बनाऊंगा, उंगलियों का नहीं बना रहा, ठीक है। हम्म। सबसे बोरिंग काम यही मेरे को लगता है करना। हालांकि रीड पूरा बोरिंग है मेरे लिए। इसलिए आप बोल रहे थे कि मैनुअली सीखना है कि नहीं? है। इसलिए आपने ऑप्शन दे दिया था कि मैनुअली सीखना है कि नहीं। तो बात तो सही है ना, तू खुद ही देख ले। और क्या। मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, उसके पीछे कारण होता है भाई, अकारण नहीं बोलता है। लेकिन लोगों को क्या है फिर, आपके दिमाग में ये होता है कि चलो पैसे भर रहे हैं तो पूरा सीखे। और क्या सर। नहीं सीखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन फिर ये जरूरत है या नहीं पर पहले वो मैनुअल चेक करो मैनुअल रिगिंग ही तो ना। काम आता है सर। आप ही तो बोल रहे थे कि मैनुअल रिगिंग ज़्यादा काम होता है। हाँ वो है। हम्म। तो तेरे को आगे काम करना है तो फिर ये मैन्युअल रही गया है। मेरे को लोग बोलते हैं कि तू माया कर रहा है और साइड में एमबीबीएस कर रहा है। हम्म। मैं बोला ऐसा नहीं है, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ साइड में माया कर रहा हूँ। ये अच्छा था वीडियो। नहीं बोलते हैं लोग, घर वाले ही बोलते हैं। हम्म। मतलब माया मैंने अभी अभी शुरू किया बोले। वही तो। 3 महीने पहले तो एमबीबीएस ही था ना, कहाँ माया छुआ है। अब मैं भी कंफ्यूज, साला इतनी लंबी परीक्षा चली तेरी। परीक्षा क्या बताएं सर, बीच में फिर परीक्षा खत्म हुई तो मैं 1 महीना फ्री था, लेकिन वो प्रोग्राम था तब। अच्छा। प्रोग्राम में तो मैं ज़्यादा घर पे था भी नहीं, बाहर ही रहता था। मतलब किस चीज का प्रोग्राम था? 1100 कुंडी था ना हवन। अच्छा, हवन। हाँ, तो उसमें तैयारी में, सेवा में। सेवा में मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है बहुत, और मैन पावर है नहीं यहाँ पर अभी। मतलब है लेकिन सब लोग अभी व्यस्त थे। हम्म। मैं थोड़ा फ्री था तो हम लोग कर लेते हैं सेवा। माटी का घड़ा कब ठोकर खा जाए। क्योंकि इस लीग में क्या है ना, बड़ा शांति और संयम से खेलना होता है। एक छोटी सी भी गलती तेरे से हो गई ना, लग गई। अलग ही मूवमेंट आएगा। अरे गंदा वो मूवमेंट है। अरे पूरा मतलब तू तू कंफ्यूज हो जाएगा कि साला गलती है कहाँ पर। पहले तो ढूंढना ही मुश्किल इसके अंदर तो। गलती होवे वो ठीक है, लेकिन उसको ढूंढना बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज। मुश्किल हो जाता है फिर कई बार तो।
हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं ना भाई, ये क्या होगा। हम्म। हेलो। हेलो हेलो। आवाज चली गई क्या? नहीं नहीं, आ रही है। सर आपका कोई दोस्त है जो कनाडा से आ रहा हो? कनाडा से? ये फिलहाल तो भारत नहीं। आ रहा हो? फिलहाल तो कोई नहीं है भाई। जी, 2-4 महीने में आता हो? 2-4 महीने तो देखना पड़ेगा मेरे को। फिलहाल तो ऐसा कोई आ नहीं रहा है। अमेरिका से है। नहीं, वो तो आ गए, कौन? अमेरिका से तो आ गए। अच्छा। हम्म। मेरे को क्या वहाँ से ड्रोन मंगाना है। ड्रोन तेरे को इधर से सस्ता पड़ जाएगा। इधर महंगा पड़ता है सर। अरे नहीं रे, इधर सस्ता मिलता है उधर से। ना सर, इधर और उधर में बहुत अंतर है प्राइस में। इतना ज्यादा डिफरेंस है? तब इसलिए तो लोग आईफोन, ये नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आईफोन डिवाइस वगैरह खरीदते तो समझे। नहीं, वो तो है। ड्रोन का क्या है, इंडिया में हाँ हाँ। बाजार नहीं है ना। अच्छा। जो उधर तो लेके आते हैं खिलौने की ब्लैक में। तरह है। और क्या। उधर तो बच्चे बच्चे के हाथ में पकड़ा के देखो जी। तो क्या वो अब लोग इनसिक्योर। हाँ। हम्म, चल। अब हमारे जो कंट्रोलर है वो बन चुके हैं। हम्म ठीक है। तो हम्म ऑलमोस्ट सारे कंट्रोलर हमने बना दिए, सबको मैं पकड़ूंगा सारे कंट्रोलर। ठीक है। और उन्हें दे हम्म दूंगा डिले हिस्ट्री फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन जीरो आउट। हम्म क्लियर। अब हम्म सबको हमें एक एक करके कंस्ट्रेंट करना है अपने बोन के साथ, अपने अपने बोन के साथ। ठीक है। हाँ। तो इसको कंस्ट्रेंट करना है, ये सबसे मुश्किल काम। मुश्किल मतलब बाप पेरेंट। बाप और बेटा चेक बाप करना। बेटा। हाँ, चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार चेक यूं कर लो, ये पता चले किसी और के साथ हो गया। हम्म ठीक है। कंस्ट्रेंट यहाँ से पेरेंट। ठीक है। और ये और पी वाले पेरेंट में अंतर है। हाँ, पी प्रेस मत करना, ये वाला नहीं कंस्ट्रेंट नहीं, देना है। इसके बाद करेंगे पी पे। हाँ। अरे मोरी मैया लग गए। क्या हुआ? अबे मेन कंस्ट्रेंट तो बनाया ही नहीं इसका। मेन कंट्रोलर का। मेन कंट्रोलर का तो बनाया ही नहीं। अब ये मेन कंट्रोलर है। ठीक है। ये इसके साथ अब मेरे को करना होगा, फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ मैं। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ये हो गया क्या? ये हो गया। प्रॉपर्टीज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्या? मतलब? पेरेंट ही तो कर रहे हैं सब में तो। नहीं, प्रॉपर्टीज नहीं कॉपी पेस्ट कर सकते। प्रॉपर्टी तू किस चीज की पेस्ट करेगा, मतलब मैं समझा नहीं, कैसे बोल रहा है तू? जैसे इस एक में अपना पेरेंट देख रखा है तो कॉपी पेस्ट कर दो सब में, पेरेंट पेरेंट पेरेंट। नहीं नहीं, तो उसको वो कंफ्यूज हो जाएगा किसको किसके साथ करना है। हाँ, एक चीज कर सकता है, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, प्रेस जी। प्रेस जी जी। डी। जी जी। जी वी। फॉर गर्ल। गर्ल। बल्ब। गर्ल जी जी। जी 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 जी। हम्म, समझे? हम्म जी से क्या होगा, जो लास्ट आपने दिया होगा ना जो भी टूल, हम्म वो रिपीट हो जाएगा। जैसे लास्ट हमने ये पेरेंट दिया ना, हम्म
तो वही रिपीट हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों को पकड़ो और जी प्रेस कर दो। बस तो वही। हे प्रभु। बस चेक कर लो यार, हाँ, सही जा रहा है। सही होगा। अरे नहीं चेक यार, तो कभी हम लोग करेंगे। कभी कभी ना मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। बातों बातों में कहीं और निकल गए ना, लग गए हम्म। पूरा पहले से, मतलब जॉइंट वॉइंट सब। हम्म। ये रह गया। The patience is waning, is this entertaining my patience? आई आई है। उनको तो चेस खेलना ही नहीं आता, पता है सर। देखो पहले बहुत हाँ। क्यों खेला नहीं है क्या? कभी, मतलब ट्राई नहीं किया चेस बहुत खेलना? बचपन, बहुत बहुत पहले खेलता था, फिर अभी तो सब ब्लैकआउट है, कुछ नहीं पता कैसे शुरुआत होता है, सिर्फ इतना पता है हाथी सीधा जाता है राइट लेफ्ट, बस इतना। नहीं नहीं, अगर सीख जाएगा, इजी खेल है। ओके सो अब देखो, सबसे खतरनाक काम हो गया है, मतलब सबको पेरेंट देना जो था वो हो चुका है। ठीक है, अब सबसे मुश्किल काम है कंट्रोलर को कंट्रोलर के साथ पेरेंट देना। वही पी। हाँ वही पी, लेकिन उसको समझना है कि कौन किसका बाप बनेगा, समझे? हम्म। तो ये हम्म। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बोन का जो एरो है ना, उसके हिसाब से जाना है। मतलब ये एरो ऐसे जा रहा है, मतलब ये बेटा ये बाप, हम्म। समझे? हाँ। तो पहले बेटे फिर बाप को पी, बेटे हम्म। बाप पी, बेटा बाप पी, बेटा बाप पी। अभी रुक जाओ, संभल जाओ, हम्म। ये सबसे लास्ट में इसको रखना है। ठीक है, अभी इधर से। ठीक है, अब यहाँ तक हो जाए हम्म। उसके बाद रुक जाओ, एक बार चेक कर लो, जा रहा है कंप्लीट। हम्म। ठीक है, अब ये एरो जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, समझे? मतलब ऊपर से हमें आना होगा। ये ये बेटा ये बाप, समझ रहे हम्म। हो? हाँ। ये बेटा ये बाप पी, ये बेटा ये बाप पी, ये बेटा ये बाप। कभी ये लेक्चर ना मतलब स्पीकर पे मत चलाना, हाँ। हाँ। वरना पिताजी बोलेंगे ये क्या सीख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना। देखो, हमारा जो कंधा होता है ना, वो अलग से एक मूवमेंट करता है, ये वाली दोनों कंधे हम्म। हम्म। यूं, समझे? हम्म। और हम्म। ये अलग है, क्लियर? हाँ। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसको इसके साथ पी, इसको इसके साथ पी। अब इसको इसके साथ नहीं करना है, हम्म। ठीक है, इसको अलग रखना है। ठीक है, वैसे ही इसको इसके साथ पी, इसको इसके साथ पी, क्लियर? हम्म। कंट्रोल एस, दो की जिंदगी की, हाँ। डोंट फॉरगेट। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ पी कर देना है। ठीक है, हम्म। इसको इसके साथ पी। अब इसको अलग से इसके साथ करना है, ठीक है, हम्म। पी। ठीक है,
तो अब क्या होगा, इसकी जो मूवमेंट है ना वो अलग से आपको मिल जाएगी, ये देखो, हम्म। समझे। अगर हम्म। इसको भी इसके साथ कर दिया होता ना तो मतलब ये भी उसके साथ ऊपर जाता, लेकिन ये अलग से जाएगा, देखा, हम्म। ये इसके साथ नहीं जाएगा। समझ में आया ना। हाँ। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ये सभी जा रहे कंप्लीट। हम्म। ठीक है, इधर से भी कंप्लीट। ठीक है, अब ध्यान से, अब इसको, मतलब ये जो जांग का जो हिस्सा है उसको पकड़ेंगे, इसको इसके साथ पी, क्योंकि ये मेन कंट्रोलर है। हम्म। वैसे ही इसको इसके साथ पी, और हम्म। इसको इसके साथ पी। तो यहाँ पे आप मेन कंट्रोलर अकेला रहेगा। आप आउटलाइनर में देखो, समझे। तो इसको आप कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हो आप, हम्म। समझे। स्केलिंग मत करना सर, क्यों? स्केलिंग में बिगड़ जाएगा रे। स्केलिंग का अलग से करना है अपने को। अब देखो पेरेंट में क्या होता है, जब हम इसको पेरेंट करते हैं तो सिर्फ यही दोनों पोजीशन लॉक होती है ना, स्केलिंग थोड़ी होती है, हाँ। समझे। तो स्केलिंग का पूरा अलग से है, पहले इतना तो सीख ले। हम्म। देखा, अब ये कंट्रोलर पकड़ के आप एनिमेशन दे सकते हो। बहुत साल पहले की बात है। ऐसे मतलब पहले रिकॉर्डिंग चालू करके फिर ऐसा होता है कि हर फ्रेम का पोजीशन दो फिर उसको हाँ। की फ्रेम डाल के। हम्म, पहले वॉइस ओवर आता है, अच्छा। वॉइस ओवर के बाद फिर एनिमेशन होता है, उसके हिसाब से, वॉइस ओवर के हिसाब से। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया आपका एफ के रीग। कल हम आगे बढ़ेंगे आई के रीग में। अच्छा, रिगिंग भी बहुत बड़ा है। खतरनाक है रे, बड़ा नहीं खतरनाक है। पर शुक्र मना की रिकॉर्डिंग है तेरे पास। हाँ, नहीं तो ये तो अभी सोच ना, इधर आके तेरे को सीखना था, ऑनलाइन तो मजा नहीं आपने आता। आपने दिमाग लगा लिया, नहीं तो फेला जाता मैं। हमारा तो इतने साल का एक्सपीरियंस है भाई, हमारे वक्त ये नहीं था ना, हमारे वक्त अगर ऑनलाइन होता मैं ऑनलाइन ही जाता। हमारे वक्त ऑनलाइन ऑफलाइन था ही नहीं। अच्छा। हम लोग, मतलब हमारे वक्त तो क्या, 1 GB में पूरा महीना चलाना होता था नेट, कहाँ से हाँ, वो तो नेट का सुविधा तो अब जियो आने के बाद थोड़ा हुआ है। हम्म, वरना। और मोबाइल भी तो नहीं, मोबाइल भी तो वो सादे वाले थे ना, बटन वाले। हम्म। मेरे पास सैमसंग गुरु था, लाल कलर का। अच्छा।